रूस के सबसे बड़े हथियार Tu-160 का ऑफर खुद व्लादिमीर पुतिन ने भारत को दिया था जब वो कुछ महीने पहले भारत विजिट पर आए थे। और यकीन मानिए ये हथियार बहुत ही दबंग हथियार है। बड़े बड़े देश इस हथियार से डरते हैं क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियार से हमला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और ये सब भी वो करता है प्रॉपर सुपरसोनिक रफ्तार पर। अगर आपको याद हो तो उस टाइम पर भी मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग एक और खबर निकलकर सामने आई है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए और वो खबर ये है कि भारतीय वायुसेना ने Tu-160 स्पेशली इसका जो M वर्जन है उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। और ये बात भी साफ कर दी है कि हम रूस के बमवर्षक विमान नहीं परचेज करने वाले। लेकिन अब आप निराश हो रहे होंगे तो निराश मत होइए, क्योंकि इसी के साथ एक और खबर निकलकर सामने आई है कि भारत अब दूसरे बमवर्षक विमान चुन सकता है, जो कि है अमेरिका का B-1 लैंसर। और जो लोग इसे नहीं जानते मैं बता दूं कि ये रूस के Tu-160 से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे द बोन नाम से जाना जाता है, यानी कि हड्डी। और ऐसा इसीलिए कि जब ये किसी देश के ऊपर से गुजरता है तो उस देश की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये बॉम्बर न केवल Tu-160 से ज्यादा तेज है बल्कि उससे कई ज्यादा भयानक मात्रा में परमाणु बम अपने साथ लेके जा सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये हमें रूसी बमवर्षक विमान के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप ये बात भी मत भूलिए B-2 बॉम्बर के बाद अगर किसी भी लेंसर का नाम आता है तो वो है B-1 लेंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने आखिरकार रूस के Tu-160 को रिजेक्ट क्यों कर दिया और क्या कारण है कि अब भारत B-1 लेंसर परचेज करने वाला है। तो इसके मेन दो ही कारण है कि रूस से हमें जो ऑफर मिल रहा था वो सीधा खरीदने के लिए मिल रहा था, लेकिन वही अमेरिका हमें दो ऑफर दे रहा था। उनका कहना था या तो आप हमसे परचेज कर लो या फिर हम अभी आपको अमेरिका से निकाल कर तुरंत उनको दे देंगे, आप उन्हें किराए पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने ये डील भी एक्सेप्ट करी है। हाल ही में कुछ ऐसी ही डील हमें दी गई थी एयर रिफ्यूलिंग की, तो अमेरिका ने हमें सीधे उनकी वायुसेना से निकालकर जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर थे उन्हें भारतीय वायुसेना को दे दिए। यानी कि हम उन्हें परचेज नहीं कर रहे, बस हम उन्हें किराए पर ले रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें हम वापस भी कर देंगे। अब इस मॉडल में अच्छी बात ये है कि हमें B-1 लेंसर के लिए कोई भारी भरकम कीमत नहीं चुकानी, हमें बस एक किराया देना है जिसके बाद हम खुद इस्तेमाल कर पाएंगे B-1 लेंसर बॉम्बर। और दूसरा कारण बताया जा रहा है स्पेक। दरअसल B-1 बॉम्बर लेंसर हर लिहाज से Tu-160 के कंपैरिजन में बेहतर है, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। यहाँ तक कि अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखो तो B-1 लेंसर ने यहाँ पर बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। ये प्रॉपर बैटल टेस्टेड वेपन है, हर एक युद्ध में ये कामयाब हुआ है। आज तक इसका कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, 0 ऑपरेशन फेलियर है इसका। और अभी तक हजारों टन बम गिरा चुका है ये दुनिया की अलग अलग जगहों पर, यानी कि अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग कंडीशन में काम करने के लिए ये एकदम एक्सपीरियंस्ड है। इसी वजह से ये बेटर ऑप्शन है Tu-160 से हर लिहाज में। वहीं अगर हम Tu-160 की बात करें तो ऑन पेपर तो ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये बैटल टेस्टेड नहीं है, यानी कि अभी तक रूस ने युद्धों में इसका इस्तेमाल खुद नहीं किया। यहाँ तक कि पिछले 4 साल से वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसने यूक्रेन के खिलाफ इन बॉम्बरों का इस्तेमाल किया हो। इसी वजह से भारतीय वायुसेना को कागज पर दिखाई जा रही इनकी खूबियों पर शक था और इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसका एक और छोटा कारण है जो कि युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा बन जाता है, और वो है रडार क्रॉस सेक्शन। दरअसल बॉम्बर साइज में बहुत बड़े होते हैं, इसी वजह से इन्हें रडार पर डिटेक्ट करना भी बहुत आसान काम हो जाता है। और हमारी वायुसेना को लगता है कि इसका साइज और इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि आप बड़ी आसानी से इसे रडार पर पकड़ सकते हो। अगर आप इसका फोटो देखोगे तो आप पाओगे कि इसके एजेस बहुत ज्यादा शार्प हैं, जगह जगह पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी वजह से रडार रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है और आसानी से पकड़ा जाता है। खैर दोस्तों, आपने दोनों की स्पेसिफिकेशन जान ली है। अब आप ही फैसला करके मुझे बताइए कमेंट में कि भारत के लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा। क्या भारत को रूस का Tu-160 परचेज करना चाहिए या अमेरिका का B-1 लेंसर? जो भी आपकी राय हो कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।